5 सितारा होटल में इकट्ठा पार्षदों को लेकर पूछे गए सवाल पर एक बार फिर शिंदे ये कहकर चलते बने कि पार्षद तो महायुति का ही बनेगा। बीजेपी और शिवसेना के बीच अंदर खाने चल रहे खींचतान को लेकर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। मुंबई में नए मेयर के मंथन के बीच जब एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी पार्षदों से मुलाकात के लिए ताज लैंड्स एंड होटल पहुंचे तो हर किसी के जहन में ये बात थी कि आखिर शिंदे और पार्षदों के बीच क्या चर्चा हुई। क्या इस मुलाकात में बीएमसी के मेयर को लेकर कोई फैसला हुआ? क्या निकाय चुनाव के नतीजों के बाद से जारी सस्पेंस अब खत्म हुआ? लेकिन एकनाथ शिंदे ने पार्षदों से मुलाकात के बाद जो कुछ कहा उसने इस सस्पेंस को और गहरा कर दिया। ये जो जीत है महाराष्ट्र में शिवसेना को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मिली है, मैं इसलिए मैं कहूंगा मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका भी मुझे बेहद आनंद भी है, बेहद खुशी भी है। देखिए अभी हम लोग तो बाला साहब ठाकरे जी का ही विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके ही विचार आगे बढ़ा रहे हैं और उनके विचार को ही लोगों ने स्वीकारा है, डेवलपमेंट को स्वीकारा है, एंटी डेवलपमेंट को नकारा है और भावनिक मुद्दों को नकार दिया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुंबई वासियों ने डेवलपमेंट को स्वीकार किया है। कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर सगळीकडे महायुतीचाच महापौर होणार, मुंबईत पण महायुतीचा। यूं तो शिंदे महायुति का मेयर बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, जो जता रहा है कि वो अपने 50-50 वाले फार्मूले को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी के सामने 50-50 का फार्मूला रखा है, यानी शिंदे शिवसेना 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल शिवसेना का मेयर चाहते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि शिवसेना की ओर से पहले 2.5 साल के मेयर पद की दावेदारी की गई है और इस बयान के बीच सियासी खींचतान बढ़ती दिख रही है। देखिए, ये स्वाभाविक है कि महायुति का महापौर जो है वो विराजमान होगा मुंबई महानगर पालिका में और निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार की संख्या बल आज दिखाई दे रहा है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से यह अवसर मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो पक्ष सत्तेमध्ये येतो अलायन्स मधला, त्या अलायन्सच्या प्रत्येक पक्षाला असं वाटत असतं की आमचा महापौर झाला पाहिजे, परंतु हा निर्णय घेण्याचे अधिकार हे भाजपकडनं देवेंद्रजींना आहेत आणि आमच्याकडनं आमचे सर्व एकनाथ शिंदे साहेबांना आहे। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, जब संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को मौका मिलना चाहिए तो फिर आखिरकार ये खींचतान क्यों है? इससे तो किरकिरी हो रही है ना दोनों पार्टियों की। जी देखिए, दोनों तरफ से कह लीजिए तो कोशिश यही हो रही है कि जो थाने की बात करें तो थाने में जैसे अगर एकनाथ शिंदे को ज्यादा मिला था तो मुंबई में बीजेपी को ज्यादा, वैसे ही अलग अलग कॉर्पोरेशंस के जो परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन है वो अलग है। तो हर मेयर को लेकर, हर कॉर्पोरेशन को लेकर बात चल रही है। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेशन तो है नहीं जहां पर की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि मुंबई में, क्योंकि आप कह लीजिए ठाकरे के गढ़ में आकर एकनाथ शिंदे जब यहाँ पर अपनी पैंट बनाते हैं, 29 कॉर्पोरेटर्स लेके आते हैं, तो कोशिश अब उनकी यही है कि ये 29 नहीं टूटे, साथ ही अगर और यूबीटी के और आ सकते हैं तो उनको लिया जाए और अपना आंकड़ा देखा जाए। अगर कोशिश देखिए तो 114 से ऊपर अगर किसी पार्टी को आती है तो उसका मेयर बनता है, लेकिन इनके पास जो आंकड़ा है वो है 118, यानी 4 ही ज्यादा है। तो कोशिश दोनों तरफ से चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने जो बल है उसको बढ़ाया जाए और इसी वजह से हमें ये होटल पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। जहां इस वक्त हम उसी होटल के बाहर हैं जहां पर कि एकनाथ शिंदे के जो सिविक कॉर्पोरेटर्स हैं जो जीत के आए हैं वो यहीं पर हैं एकजुट। कल उनको संबोधित किया गया था एकनाथ शिंदे द्वारा और अब कोशिश इनकी यही है कि मेयर के चुनाव से पहले तक वो सब यहीं रहें। और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।